नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत की टीम 445 रन बनाकर आउट हो गई। राजकोट में हो रहे इस टेस्ट मैच में भारत की पारी की खासियत रही कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के शतक। रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 131 रनों की पारी खेली, जबकि रविंद्र जडेजा ने 112 रन बनाए। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे सरफराज खान ने भी 62 रनों की आकर्षक पारी खेली। वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। क्या इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस अब अपने खाते से रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी? कांग्रेस के बैंक खातों को लेकर अजीबोगरीब घटनाक्रम चले हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार सुबह आरोप लगाया कि पार्टी के सभी खाते फ्रीज यानी बंद कर दिए गए हैं। ये आरोप लगाने के 1 घंटे बाद ही खातों पर से रोक हटा दी गई और ये खाते चालू हो गए। लेकिन बाद में खबर आई कि भले ही खाते चालू कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस उन खातों में पड़े रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि हमारी याचिका पर आयकर विभाग और आईटीएटी ने कहा है कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा रहें। ये 115 करोड़ बैंक खातों में अंकित ग्रहणाधिकार हैं। हम इसे 115 करोड़ के अतिरिक्त ही खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने कहा, विडंबना यह है कि हमारे चालू बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए से काफी कम पैसे ही हैं। राहुल गांधी ने अब पीएम मोदी से बोला है कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। राहुल ने कहा कि हम तानाशाही के सामने कभी ना झुके, ना झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। किसान आंदोलन लगातार जारी है। तीसरी बैठक के बाद अब मंत्रियों के साथ रविवार को बैठक होगी। इस बीच किसान आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस बीच पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें किसान आंसू गैस के गोलों के कारण भाग रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री जी, अगर किसानों से इतनी ही नफरत है तो सीधा तोप से उड़ा दीजिए। पंजाब के किसान हरियाणा पंजाब सीमा पर डटे हुए आज उनके आंदोलन का चौथा दिन है। ठंड के बीच किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस दौरान एक बड़ी जानकारी सामने आई है। शंभू बॉर्डर पर ठंड की वजह से आए हार्ट अटैक से गुरुवार रात एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान 78 वर्षीय बुजुर्ग ज्ञान सिंह के रूप में हुई है। वो गुरदासपुर जिले के गांव चचौकी के रहने वाले थे। वो 11 फरवरी को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जोन बाबा नामदेव जी के जत्थे के साथ पंजाब से निकले थे। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग किसान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। किसानों की मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई किसान संगठनों ने आज यानी शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के ग्रामीण भारत बंद के आह्वान में ये बंद किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की मांग का समर्थन कर रहे सभी संगठनों से भारत बंद करने की अपील की है। देश भर के कुछ मजदूर संगठन भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बंद में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे पंजाब के कुछ किसानों को अम्बाला के नजदीक हरियाणा में रोक लिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। भारत बंद को देखते हुए राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में न घुसने देने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत गुरुवार देर रात तक चली। वार्ता के बाद इसमें शामिल एक मंत्री ने कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही है। अब इस पर अगले दौर की बातचीत रविवार को होगी, यानी इस बीच किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तबीयत खराब होने के कारण कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगी। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सेहत में सुधार होते ही वो इस यात्रा का हिस्सा बनेंगी। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होते ही मैं यात्रा में शामिल होंगी। तब तक के लिए मैं चंदौली बनारस पहुंच रहे सभी यात्रियों, पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगियों और प्यारे भाई को शुभकामनाएं देती हूँ। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के सासाराम में हैं। तेजस्वी यादव का भी उन्हें साथ मिला है। सासाराम में यात्रा शुरू हुई तो रेड कलर की जीप में राहुल तेजस्वी साथ दिखे। तेजस्वी यादव ने कार ड्राइव की और राहुल गांधी उनके बगल में बैठे। पीछे कांग्रेस नेता मीरा कुमार भी थी। सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों के साथ बातचीत की।
किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित किया और नीतीश कुमार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सीएम कैसे हैं। वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। वो कहते थे मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। हमने तय किया कि हम नीतीश जी के साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमें बहुत कुछ त्यागना होगा केवल 2024 में भाजपा को हराने के लिए। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को नियुक्त किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से कहा कि अगर नीतीश वापस आएंगे तो देखेंगे। पत्रकारों ने लालू से नीतीश को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में लालू ने कहा आएंगे तो देखेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या नीतीश के लिए अब भी दरवाजे खुले हैं, इस पर लालू ने कहा कि दरवाजा तो खुला ही रहता है। लालू यादव से आगामी चुनावों और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी सवाल किया गया। लालू ने कहा कि जीतेंगे हम लोग। जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी पीएम बनेंगे, इस पर उन्होंने कहा उनमें कोई कमी थोड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। वो विकसित भारत का नाम भी नहीं लेते हैं क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। वो मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि मोदी इसका समर्थन करता है। मोदी जो भी करेगा वो उसका उल्टा करेंगे, भले ही इससे देश को नुकसान हो। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। आज हर कोई कांग्रेस छोड़ रहा है, सिर्फ एक ही परिवार नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि सस्ते में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड लो। सस्ते में माइंस बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। रास्ते में जमीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। राहुल ने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार हैं, मगर किसान अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी ना मांगे क्योंकि किसान इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं देता है। अजीब विडंबना है। मणिपुर के चुराचांदपुर शहर में फिर से हिंसा हुई है। कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दरअसल हथियारबंद लोगों के साथ एक वीडियो में दिखने पर पुलिसकर्मी को निलंबित किए जाने के बाद बवाल हो गया। पुलिसकर्मी के समर्थन में भीड़ ने जिला पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और कथित तौर पर पथराव किया। सुरक्षा बलों ने जिला पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पर जमा हुए सैकड़ों लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। नोएडा की जिस रेप पार्टी में यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आया था, अब उस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप पार्टी में मिले सांपों के जहर को FSL रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कोबरा, करैत सहित कई सांपों का जहर पाया गया है। इस मामले में एल्विश यादव का नाम जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट सामने आने के बाद अब यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल घटना सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने जांच के लिए जयपुर FSL को कुछ सैंपल भेजे थे। अब इसकी रिपोर्ट सामने आई है। बता दें, एल्विश यादव पर रेप पार्टियों में सांपों के जहर का इंतजाम कराने का आरोप है। नोएडा पुलिस ने खुलासा किया था कि नोएडा में होने वाली बड़ी रेप पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बेहद अहम मोड़ पर यूक्रेन को समर्थन नहीं मिला तो इतिहास में इसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। बाइडेन ने अमेरिकी संसद में कहा कि इस समय यूक्रेन की मदद बेहद जरूरी है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को $60 अरब की मदद वाले बिल पर बहस से पहले बाइडेन ने संसद सदस्यों से इसके पक्ष में मतदान की अपील की। बाइडेन ने कहा कि इस बिल का समर्थन करने का मतलब ये है कि आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तन कर खड़े हैं। अगर आप इसका समर्थन नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पुतिन के हाथों खेल रहे हैं। इतिहास देख रहा है। भारतीय महिला खिलाड़ियों का बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में जीत का सिलसिला जारी है। मलेशिया के श्रीलंगर में हो रहे इस मुकाबले में भारत ने ग्रुप स्टेज में टॉप रैंक टीम चीन को हराने के बाद हांगकांग को चौंका दिया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराया है। इस तरह इस चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक पक्का हो गया है। इस मुकाबले में भारत की जीत में दिग्गज बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु की अहम भूमिका रही। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।